सोमपुर गांव में मीनाक्षी अपनी माँ के साथ रहती है। मीनाक्षी एक बहुत ही मेहनती लड़की है। वो सारा दिन धूप में बैठकर मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती है। मीनाक्षी अलग अलग तरह की मूर्तियाँ और हांडी बनाया करती है। मीनाक्षी की बनाई हुई हांडी और मूर्तियाँ गांव में दूर दूर तक बिकती हैं। मीनाक्षी कड़ी धूप में बैठकर मूर्तियाँ और अपनी हांडियाँ बना रही होती है कि इतने में उसकी माँ वहाँ आती है और कहती है, अरे मीनाक्षी बेटा, कब तक काम करोगी? चलो कुछ खा लो। सुबह से 3 बार तुम्हें खाने के लिए बुला चुकी हूँ। वो फिर आगे कहती है, चलो मीनाक्षी, अब पहले खाना खा लो, उसके बाद कर लेना काम। मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। बेटा मीनाक्षी, देखो तो, तुम सारा सारा दिन धूप में बैठकर काम करती रहती हो, कितनी कमजोर हो गई हो तुम। तो फिर मीनाक्षी कहती है, अरे माँ, तुम यूं धूप को क्यों कोसती हो? ये धूप तो कितनी प्यारी है। अगर ये धूप नहीं आएगी तो मेरे बर्तन और मूर्तियाँ कैसे सूखेंगी? मुझे तो ये धूप बहुत ही अच्छी लगती है। इसी की वजह से तो हमारे घर की रोजी रोटी चलती है। तो आगे से मीनाक्षी की माँ कहती है, हाँ हाँ, जानती हूँ मैं, ये धूप तुम्हें कितनी प्यारी है। तुम भी ना बिल्कुल अपने पिताजी की तरह बातें करती हो। उन्हें भी धूप बहुत प्यारी लगती थी। धूप में बैठकर सारा सारा दिन बस मूर्तियाँ और बर्तन बनाते रहते थे और अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। सारा सारा दिन बस यूं ही धूप में बैठकर घंटों काम किया करते थे और पानी पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीते थे। इसीलिए शरीर में पानी की कमी हो गई और अब तुम भी बिल्कुल ऐसा ही करती हो। सारा सारा दिन धूप में बैठकर काम करती हो, खाना भी नहीं खाती समय से और पानी पानी भी नहीं पीती, बस जब मैं बोलूं तो पीती हो। दरअसल मीनाक्षी से पहले मिट्टी की हांडी और मूर्तियां बनाने का काम उसके पिताजी करते थे। उसके पिताजी के जाने के बाद ये सारी जिम्मेदारी मीनाक्षी ने अपने कंधों पर ले ली और अपने परिवार का गुजारा करने लगी। मीनाक्षी मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत ही निपुण हो चुकी थी। उसके द्वारा बनाए हुए बर्तन और हांडी की मांग दूर दूर से होती थी और फिर धीरे धीरे आसपास के गांव में मीनाक्षी को उसकी कार्य कुशलता के कारण जाना जाने लगा। उसके पास दूर दूर से मिट्टी की हांडी और मूर्तियां बनाने का काम आने लगा और इसी तरह से समय बीतता है। मीनाक्षी के दिन अब अच्छे गुजरने लगते हैं। घर के पैसों की तंगी भी अब दूर हो चुकी है और फिर एक दिन उसके घर उसकी सहेली रजनी आती है। आते ही रोना शुरू कर देती है। फिर मीनाक्षी के पूछने पर रजनी उसे बताती है कि उसके शराबी पिता ने उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया है और अब वो दोनों माँ बेटी मुंशी के घर किराए पर रह रही हैं और उसके पास कोई भी काम नहीं है जिससे उसकी रोजी रोटी चल सके। वो दोनों माँ बेटी अब क्या खाएंगी, क्या पिएंगी? आगे फिर रजनी मीनाक्षी से कहती है, मीनाक्षी, मुझे तो तुम्हारी तरह मिट्टी की हांडी बनाना भी नहीं आता। और फिर रजनी आगे मीनाक्षी से कहती है, मीनाक्षी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, क्या तुम अपना ये काम मुझे भी सिखा दोगी? थोड़ा बहुत समझा बुझा दोगी? तो मीनाक्षी कहती है, मेरा काम? मेरा काम? ये मिट्टी का काम? क्या तुम ये मिट्टी का काम कर पाओगी? तो इस पर रजनी कहती है, हाँ हाँ मीनाक्षी, मैं सब कर लूँगी, तुम बस एक बार मुझे भी सिखा दो। मेरी माँ कहती है तुम्हारे हाथों में जादू है। तुमने अपने इस काम की वजह से बहुत ही नाम कमाया है। अब बस मेरी भी थोड़ी सी मदद कर दो तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा हम दोनों माँ बेटी पर। तो मीनाक्षी कहती है, ठीक है मेरी सहेली, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, लेकिन अब तुम पहले घर जाओ, मुंह हाथ धोकर कुछ खा लो और
कल से आ जाना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और फिर रजनी अपने घर चली जाती है। मीनाक्षी भी अपने काम में लग जाती है। फिर रात में खाना खाते समय उसकी माँ उसे समझाती है, देख मीनाक्षी बेटा, तूने रजनी को काम सिखाने के लिए हाँ तो कर दी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेटा तुम्हारे पिताजी ने बहुत ही मेहनत से ये काम शुरू किया था और तुम भी इस काम में बहुत ही मेहनत करती हो, सारा सारा दिन धूप में तपती रहती हो। मीनाक्षी बेटा, असल में अपने धंधे के बारे में कोई भी गोपनीय बात कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम अपने सहेली रजनी की मदद करना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर तुम्हें इसकी वजह से कोई परेशानी हो। और फिर अगले दिन से रजनी भी मीनाक्षी के साथ बैठकर हांडी बनाना शुरू कर देती है, लेकिन वो मीनाक्षी की जितनी सुंदर और अच्छी हांडी नहीं बना पाती, क्योंकि उसे इस काम में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उसे तो बस पैसों से मतलब है। और फिर ऐसे ही रजनी रोज मीनाक्षी के पास आकर हांडी बनाने का काम सीखना शुरू कर देती है। और फिर कुछ ही समय के बाद एक दिन जब रजनी अपने घर पर बैठी होती है तो उसकी माँ आती है और कहती है, ये क्या रजनी बेटा, आज तुम मीनाक्षी के पास काम सीखने नहीं गई? तो रजनी कहती है, नहीं माँ, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मैंने सब कुछ सीख लिया है। ऐसे भी मीनाक्षी तो एक हांडी बनाने में कितना समय लगाती है, इतने में तो मैं 2-3 हांडी बना लूंगी। मीनाक्षी हर समय मुझे बस यही ज्ञान देती है कि मटकी को अच्छे से बनाओ, इस पर ज्यादा से ज्यादा समय लगाओ। वैसे भी आजकल इतना सटीक काम कौन करता है, कौन इतनी जांच पड़ताल करता है, मैं तो फटाफट हांडी बनाकर रख देती हूँ। तो फिर रजनी की माँ कहती है, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम बिल्कुल वैसा ही करो, किसी के पास जाकर काम करने से अच्छा है कि तुम अपना खुद का व्यापार शुरू करो। वैसे भी उस मीनाक्षी में बहुत ही अहंकार आ गया है, तुम अपनी खुद की हांडियां बनाकर बेचोगी तो उस मीनाक्षी का अहंकार टूट जाएगा। और फिर अगले ही दिन से रजनी और उसकी माँ हांडी बनाने का काम शुरू कर देती हैं। रजनी की माँ भी उसके साथ हांडी बनाना शुरू कर देती है और रजनी से कहती है, देखो रजनी बेटा, मैं ठीक से तो बना रही हूँ ना, ये सब सामान बाजार में तो बिक पाएगा ना? तो फिर रजनी कहती है, हाँ हाँ माँ, सब बिकेगा, देखना धीरे धीरे ये सारा सामान बेचकर हम मीनाक्षी से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तो फिर रजनी की माँ कहती है, मैं जानती हूँ ये बात, तभी तो मैंने तुम्हें उस दिन मीनाक्षी के पास जाकर वो नाटक करने के लिए कहा था और तुमने भी बहुत अच्छा नाटक किया, तभी तो मीनाक्षी तुम्हें काम सिखाने के लिए तैयार हो गई, नहीं तो वो तुम्हें कभी भी ये काम नहीं सिखाती। वैसे भी तुम दोनों एक ही उम्र के हो और वो इतना कमा रही थी और तुम्हें कोई काम भी नहीं मिल रहा था, इस बात से मुझे बहुत ही गुस्सा आता था, इसीलिए उस दिन मैंने तुम्हें वो मत्ती दी थी। और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर बहुत सी हांडियां बनाती हैं। फिर अगले दिन उन्हें बाजार में लेकर जाती हैं, लेकिन अच्छी कारीगरी ना होने के कारण उनकी एक भी हांडी नहीं बिकती। फिर रजनी अपनी माँ से कहती है, माँ ये क्या, हमारी तो एक भी हांडी नहीं बिकी, मैंने तो सोचा था कि मैं मीनाक्षी से भी ज़्यादा हांडियाँ बेचूंगी, लेकिन ये क्या, हमारी तो एक भी हांडी नहीं बिकी। तो इस पर रजनी की माँ कहती है, बेटी तुम चिंता ना करो, ये सब कुछ उस मीनाक्षी की वजह से हुआ है, जब तक वो हांडियाँ बनाती रहेगी तो हमारी हांडी नहीं बिकेगी, इसीलिए हमें अब उसके काम को खराब करना होगा,
तभी हमारा खुद का काम चल पाएगा। और फिर कुछ ही दिनों के बाद एक रोज जब मीनाक्षी सुबह उठकर देखती है कि उसकी सारी हांडियां टूटी हुई हैं, तो वो जोर से अपनी माँ को आवाज देती है कि माँ, देखो ये क्या हो गया, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, सारी हांडियां टूटी हैं, ना जाने किसने तोड़ दी। और फिर दूसरी तरफ रजनी और उसकी माँ सुबह सुबह जल्दी उठकर अपनी हांडियां बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। वो सोचते हैं कि आज उनकी सभी हांडियां बिक जाएंगी, लेकिन ऐसा आज भी नहीं होता। रजनी की एक भी हांडी नहीं बिकती। दूसरी तरफ मीनाक्षी फिर से मेहनत करती है, नई हांडियां बनाती है, नई मूर्तियां बनाती है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचती है, तो उसकी सभी हांडियां बिक जाती हैं।